वेलकम दोस्तों। लॉ का ज्ञान। आज हम कवर करेंगे प्रोफेशनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम एमसीक्यू। ठीक है, अभी भी जिसने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लें, सो दैट अदर सब्जेक्ट के भी आपको नोटिफिकेशन पहुंचते हैं वीडियोज के जब हम अपलोड करें। ठीक है, अदरवाइज पहुंच नहीं पाते, एमसीक्यू अपलोड करते हैं। और लाइक जरूर करें, इससे हमारा ना मोरल अप होता है, सो दैट हम और मेहनत करके आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं ना। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। ठीक, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर ही स्टार्ट्स। क्या कोई विदेशी नागरिक राज्य विधिक परिषद के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो सकता है? बताइए, पढ़ा है आपने सब्जेक्टिव। क्या कोई विदेशी नागरिक की बात जहां बात आएगी तो हाँ, नहीं, उच्च न्यायालय की सहमति से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हुआ आपका बी, नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट। विधिक व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को चाहिए कि, क्या चाहिए कि वे नियमित रूप से न्यायालय जाएं। ओके, न्यायालय में चलने वाली कार्यवाही को ध्यान से देखें, व्यवहारिक बातें समझ में ना आने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता लें। यह सभी बिल्कुल सही बात है कि नवीन अधिवक्ताओं को ये सारी बातें फॉलो करनी चाहिए। कोई बात समझ में ना आए तो अपने सीनियर जो एडवोकेट्स हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनसे जरूर पूछें। और सीनियर्स की ये ड्यूटी है, कर्तव्य बनता है कि वो जूनियर को अपने बताएं, अच्छे से समझाएं, उन्हें ट्रेंड करें फ्यूचर के लिए, है ना। तो ऑप्शन हुआ ये सभी। ऑलराइट, नेक्स्ट। विधि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले नवीन अधिवक्ताओं को सफलता प्राप्त करने हेतु निम्न बातों में से किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है? ऑप्शंस हैं: व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पण, कठिन परिश्रम, वकील एवं न्यायालय के प्रति अच्छा व्यवहार, या सभी। ठीक है, सारे ऑप्शन आराम से पढ़िए फिर से। व्यवसाय के प्रति समर्पण तो होना ही चाहिए, कोई भी व्यवसाय है, कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा आपको। वकील मतलब आपके सह अधिवक्ता जो हैं आपके ना, साथ में वकालत करने वाले, उनके प्रति, और न्यायालय के प्रति अच्छा व्यवहार। तो बातें तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हुआ आपका डी। ऑलराइट, नेक्स्ट। एक अच्छे अधिवक्ता के अंदर निम्न में से किन गुणों का होना विशेष रूप से आवश्यक है? भाषा पर नियंत्रण, अभिव्यक्ति की शक्ति, विधि का अच्छा ज्ञान, या ये सभी। समझिए आप, भाषा पर नियंत्रण तो बहुत जरूरी है। अभिव्यक्ति की अच्छी शक्ति, अभिव्यक्ति अच्छी शक्ति का मतलब है कि आपको ना बोलने की अच्छी पावर होनी चाहिए, अच्छे से आप बोल सकते हो, एक अच्छी बुलंद आवाज में। अदालत में आप जाएंगे, जज साहब ऊपर बैठे होंगे, आपकी आवाज बहुत धीरे बोलेंगे, नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए अच्छी जो है तो आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए अभिव्यक्ति की। विधि का अच्छा ज्ञान तो बहुत जरूरी है। अच्छा, विधि का ज्ञान हुआ और भाषा पे नियंत्रण हुआ, लेकिन बोलने की, अभिव्यक्ति की अच्छी शक्ति नहीं है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये तीनों ही बातें बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन हुआ आपका आंसर डी। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का, डायरेक्ट जो है तो सीधे क्वेश्चन एंड आंसर आपको स्टार्ट करवाते हैं, सो दैट आपका टाइम बचे, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल लगे, तो ज़रूर अपने साथ के दोस्तों को, क्लासमेट्स को फॉरवर्ड करें, वीडियोज को लिंक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सो दैट उनके लिए भी अच्छा हो सके। और फ्यूचर में हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 33 का संबंध है उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति से, व्यावसायिक औचार से, विधि व्यवसाय करने के लिए केवल अधिवक्ता हकदार होंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए, चार ऑप्शन मिल गए आपको, बताएं आप। पढ़ लें क्वेश्चन फिर से, धारा 33 के बारे में पूछ रहा है। चलिए, इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, विधि व्यवसाय करने के लिए केवल अधिवक्ता हकदार होंगे। धारा 33 जरूर एक बार पढ़ लें, ठीक है। अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए व्यक्ति को कितनी आयु को पूरा करना आवश्यक होता है? ये आयु का क्वेश्चन हर जगह हर बार कई तरह से आता है, समझें, इसको जरूर पढ़ें। रटने वाली बात है, इसमें समझने का ऐसा है नहीं कुछ। उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए। ऑप्शन हुआ बी, 21 वर्ष।
विधिक आचार के प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या हैं? विधि व्यवसाय में मर्यादा बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है, मर्यादा होनी चाहिए। बेंच एवं बार के मध्य मित्रतापूर्ण सहयोग निश्चित करना, बिल्कुल सही, तभी अच्छा न्याय निकल कर आएगा, सर्वोच्च न्याय, सर्वोत्तम न्याय। वकील का उसके मुवक्किल, पक्षी व साक्षियों के साथ उचित व्यवहार की स्थापना, बिल्कुल सही, मुवक्किल साथ में आपको उचित व्यवहार करना चाहिए, है ना? और ये सभी, तो आंसर हुआ आपका बहुत क्लियर है, डी, ये सभी। नेक्स्ट, भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों के अंतर्गत एक अधिवक्ता के कर्तव्य बताए गए हैं, क्या कर्तव्य बताए गए हैं? न्यायालय के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं, या मुवक्किल के प्रति, या प्रतिपक्षी मतलब अपोजिट पार्टी के प्रति, या इन सभी के प्रति? तो अधिवक्ता को इन सभी के प्रति कर्तव्य कुछ होते हैं, हर हर अधिवक्ता के, और वो ही बताए गए हैं भारतीय विधिज्ञ परिषद के नियमों में, ठीक है, ऑप्शन डी। एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य के अंतर्गत आता है, न्यायालय के प्रति भी कर्तव्य होते हैं अधिवक्ता के, आप अदालत में जाएंगे तो क्या होते हैं? विधिक पोशाक में न्यायालय में उपस्थित होने का कर्तव्य, बिल्कुल, जो आपका ड्रेस है, एक यूनिफॉर्म बनाई गई है कोर्ट के लिए, उसमें ही जाना है आपको। मुवक्किल को अनुचित कार्य करने से रोकना, हाँ, आपका खुद का मुवक्किल कुछ गलत करता है या कुछ ऐसा जो गैर कानूनी है, इलीगल, जैसे बोलता है कि हम साक्ष्य से छेड़छाड़ कर देते हैं या हम ऐसा कर देते हैं वकील साहब, जो गलत है, तो आपको रोकना है अधिवक्ता होने के नाते। न्यायालय के समक्ष मर्यादा के साथ आचरण करना कर्तव्य, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन डी हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये सभी। देखिए मैं क्लास भी लेता जा रहा हूँ, साथ में आपके पढ़ाता भी जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर के साथ में, हाँ। फिर आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे तो आपका तो बहुत क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए, स्पेशली जुडिशरी के लिए या अपर लेवल एग्जाम के लिए आप जब तैयारी करेंगे तो वो इसी चैनल में आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो पहुंच जाएंगे जुडिशरी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो कॉन्सेप्ट बेसिक आपके बहुत क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए किन नियमों के अंतर्गत एक अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं, वो कौन से नियम हैं? इसको आप याद कीजिए। नियम 11 से 32, 15 से 35, 12 से 32, तो आंसर हुआ आपका क्या हुआ? 11 से 32, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विधिक परिषद द्वारा बनाए गए किस नियम के अंतर्गत अधिवक्ता की फीस के बारे में प्रावधान किया गया? बिल्कुल बहुत क्लियर बताया गया अधिवक्ता की फीस के बारे में, है ना, कि आपको अधिवक्ता को इतनी फीस मिलेगी या क्या मिलेगा, वो नियम 11 में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक अधिवक्ता का विधिक सहायता प्रदान करने का कर्तव्य किस नियम के अंतर्गत बताया गया है? बताइए। नियम 46, 46, 35, 38, या ये सभी बताएं, किसी एक में ही बताया गया होगा। नियम 46, 46, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विधि व्यवसाय शब्द को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो जैसे ये धारा की बात आ जाए ना परिभाषा की, तो आपको मैक्सिमम एक्ट में धारा 2 में ही सारी परिभाषाएं मिलेंगी। मैक्सिमम एक्ट आप जितने उठा के देखेंगे, धारा 2 में ही आपको सारी परिभाषाएं मिलेंगी, एक मैक्सिमम एक्ट में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सब में नहीं कह रहा हूँ, है ना। धारा 2 झा, 2 गा, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है विधि व्यवसाय को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित, विधि व्यवसाय की परिभाषा के लिए पूछ रहा है, तो आपका आंसर हुआ झा, 2 झा मतलब ए, ठीक है। ये धाराएं जरूर याद कर लीजिएगा, धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी परिभाषाएं उसी में होती है, डिफिनीशन वो आपका क्लियर है तो आपका कोई भी एक्ट क्लियर तभी हो सकता है जब आपकी ना डिफिनीशंस क्लियर होंगी, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, अगर आप यूपी पुलिस की या ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ ए आर ओ उन सब में, ये जुडिशरी में ये क्वेश्चन तो एकदम रट लीजिए आप। आंसर है आपका 1978, 1885, 1879 या 1872, सो ऑप्शन हुआ आपका 1879, ठीक है, सी 1879 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट,
निम्न में से कौन प्रेसिडेंसी नगरों के अंतर्गत आते थे? ये बात हो रही है अंग्रेजों की शासन के टाइम की। निम्न प्रेसिडेंसी नगरों में आते थे आपके, मुंबई आता था, बड़ा शहर था, कोलकाता और मद्रास, ये तीनों ही आते थे। ऑप्शन हुआ आपका डी। यह सभी सही। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के अधिवक्ता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? बताइए, अधिवक्ता अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? ये तो सिंपल है, अभी आप लोगों ने पढ़ा ही है बुक में। 1961 या 1907, 80 या 85? तो 1961 आपका आंसर हुआ, 1961। अधिवक्ता अधिनियम अधिवक्ताओं को कितने वर्गों में विभाजित करता है? तो अधिवक्ताओं को कितने वर्ग हो सकते हैं? आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, अगर बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि दो ही होते हैं, एक होता है जूनियर, एक होता है सीनियर, वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं ना जिसको। तो आंसर हुआ आपका ए, यानी कि दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विधिज्ञ परिषद को अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? विधिज्ञ परिषद को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके दो, का, खा, गा, घा। देखिए दो में तो परिभाषा ही आती है मैक्सिमम, का, खा, गा, घा पूछा गया है, तो आपका आंसर है इसमें घा में। घा में विधिज्ञ परिषद को परिभाषित किया गया है अधिवक्ता अधिनियम में, है ना। चलिए, बीच में थक जाए तो वीडियो को पॉज भी करते जाएं, क्योंकि मैं कंटिन्यूस काफी लंबी लंबी क्लास लेता हूँ। ओके। चलिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की अधिनियम संख्या है, तो इसकी अधिनियम संख्या भी आपको रटनी है। अधिनियम संख्या क्या है इसकी? 25, 35, 15, 20। आंसर है आपका, बताऊं, 25 ए। ठीक है। ओके। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार की विधिज्ञ परिषदों के गठन का अनुबंध किया गया है? कितने प्रकार की विधिज्ञ परिषद? विधिज्ञ परिषद मतलब जो आप बार बोलते हैं ना, बार काउंसिल, है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल। लो, आंसर तो बता दिया मैंने, दो। ठीक है, दो हो गए आपके आंसर, तो ऐसे ही बता दिए। बताइए मैंने, स्टेट बार काउंसिल, जैसे आप यूपी से हैं, अगर बिहार से हैं, पंजाब से हैं, तो आपकी एक तो स्टेट की हो गई, और दूसरा ऑल ओवर इंडिया की, जिसको हम कहते हैं ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BOI, है ना। तो एक स्टेट की आपकी तो कितनी हो गई? सोच लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ सोचने के लिए ना, इसलिए सो दैट आप अपना दिमाग यूज करें, ऐसे तभी आपको ना याद हो जाएगा, ऐसे देखते देखते वीडियोज को। तो आंसर आपका हो गया, आंसर ए। ये तो आंसर लीक हो गया, हाँ, आउट हो गया, आई मीन। चलिए नेक्स्ट, कौन सी धारा राज्य विधिज्ञ परिषद के संस्थापन एवं संगठन से संबंध रखती है? राज्य विधिज्ञ परिषद के बारे में पूछ रहा है, कंफ्यूज ना हो आप लोग कभी, है ना, कि भारतीय की विधिज्ञ परिषद के बारे में पूछता है या राज्य, इन दोनों में, है ना। जरूर गौर से पढ़ लें, इनको जरूर याद रखें। धारा 3, 4, 5, 6, तो धारा हुई आपकी 3, यानी कि ऑप्शन है ए। ठीक है, राज्य को ए में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्यों से संबंधित है। राज्य, फिर देखिए आप, ये राज्य पूछ रहा है, भारतीय नहीं पूछ रहा है। तो राज्य विधिज्ञ परिषद के जो कृत्य हैं वो किस में आते हैं? धारा 5, 6 या 8, 9? तो वो आते हैं धारा 6 में। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य विधिज्ञ परिषद के कृत्य आते हैं धारा 6 में। ऐसे एक दूसरे से कंपेयर करके अगर पढ़ाई करेंगे ना, तो चीजें याद जल्दी हो जाती हैं। धारा 6 में, धारा 7 में क्या आता है सोचिए? राज्य विधिज्ञ परिषद आता है धारा 6 में, इसके कृत्य। तो धारा 7 में क्या आएगा? सोच के बताइए मुझे, अभी फिर मैं बताता हूँ 2 क्वेश्चन बाद। राज्य विधिज्ञ परिषद नियमों का गठन निम्न किस प्रयोजन के लिए कर सकती है? राज्य विधिज्ञ परिषद अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी स्कीमों के संचालन के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। विधिक सहायता या सलाह देने के लिए, हाँ, करनी चाहिए, करते हैं। और विधि पुस्तकालयों की स्थापना के लिए बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हुआ डी, इन सभी के लिए। ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा में भारतीय विधिज्ञ परिषद की कृतियों के बार का वर्णन किया गया? देखिए, आप भारतीय है, राज्य नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। राज्य अलग है, भारतीय विधिज्ञ परिषद अलग है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल दो होती हैं। तो इसमें पूछा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय विधिज्ञ परिषद के बारे में। हमने वहां धारा 6 पढ़ी थी राज्य के लिए, तो यहाँ हो जाएगी धारा 7, है ना। 6 और 7 लगातार हो जाएंगे। सी ऑप्शन हुआ, हाँ, धारा 7। चलिए नेक्स्ट,
विधिज्ञ परिषदों की संविदा करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। विधिज्ञ परिषदों की संविदा करने, विधिज्ञ परिषद के पास संविदा करने की शक्ति होती है ना, तो उसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? वो आता है धारा 5 में, है ना। वो धारा 5 में आता है, दोनों विधिज्ञ परिषद आपकी, है ना, धारा 5 में आती है। ऑप्शन ए है। आई थिंक थक गए हैं आप लोग, क्लास क्या बंद करें या दो चार क्वेश्चन और देख सकते हैं? चलिए बंद ही करते हैं। ओके, गुड लक। Subscribe Law Ka Gyan, this is our channel, to get more videos for better preparation, and don't forget to share it with your friends जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं क्वेश्चन के लिए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और जल्द ही हम और नए वीडियोज, नए क्वेश्चन सेट लेकर आएंगे आपकी प्रिपरेशन तैयारी के लिए। तब तक आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, सो दैट हम जैसे डालेंगे नए वीडियोज, नए क्वेश्चन पेपर्स, नए सेट्स लॉ के, तो वो आपको नोटिस पहुंचेगा, एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपको ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।